बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते थे। इस जंगल में एक टिड्डा और कुछ मेहनती चींटियां भी रहती थीं। टिड्डा बहुत आलसी और मस्तीखोर था, जबकि चींटियां हमेशा मेहनत, अनुशासन और भविष्य की तैयारी में लगी रहती थीं। एक बार की बात है, जब पतझड़ का मौसम समाप्त होने वाला था और ठंड का आगमन नजदीक था, तो जंगल में हलचल बढ़ने लगी थी। हर जानवर अपनी तरह से सर्दी की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान चींटियों का एक समूह दिन रात एकजुट होकर भोजन, सूखे पत्ते, लकड़ियां और अन्य आवश्यक चीजें जमा करने में लगा हुआ था। वे जानती थीं कि जब ठंडी हवा चलने लगेगी तो न तो बाहर निकलना आसान होगा और न ही खाना ढूंढना। वहीं दूसरी ओर टिड्डा धूप सेंकता, संगीत गाता और आराम से समय बिताता था। वह चींटियों को काम करते देख मुस्कुराता और उन्हें चिढ़ाता। इतने अच्छे मौसम में तुम लोग क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? जरा इस मौसम का आनंद तो लो। वह खुद तितलियों के पीछे भागता, पेड़ों पर उछलता और फूलों पर नाचता रहता। एक दिन वह मस्ती करते करते चींटियों के पास पहुंचा और बोला, हे चींटियों, ये मौसम तो आनंद लेने का है, न कि मेहनत करने का। तुम्हें भी थोड़ी मौज मस्ती करनी चाहिए। एक बूढ़ी और अनुभवी चींटी ने जवाब दिया, हम आने वाली सर्दी के लिए भोजन एकत्र कर रहे हैं। अगर हम अब मेहनत नहीं करेंगे तो ठंड में भूखे मर जाएंगे। तुम्हें भी सोच समझकर काम करना चाहिए टिड्डा। टिड्डा हंसते हुए बोला, अरे सर्दी आएगी तो देखेंगे, अभी तो सूरज चमक रहा है और जीवन मजेदार है। समय बीतता गया। कुछ ही दिनों में मौसम ने करवट ली। हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगी, पेड़ों की पत्तियां झड़ने लगीं और दिन छोटे हो गए। जंगल धीरे धीरे ठंड की चपेट में आ गया। चारों ओर बर्फ सी सफेदी फैल गई और खाना ढूंढना मुश्किल हो गया। अब टिड्डा परेशान हो गया। वह एक सुबह ठंड से कांपता हुआ उठा और देखा कि सारी जमीन बर्फ से ढकी हुई है। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वह झाड़ियों के बीच, पेड़ों के नीचे और हर जगह कुछ खाने की तलाश में गया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। टिड्डा अब बहुत दुखी था। वह ठंड में कांपता हुआ, भूखा और थका हारा चींटियों की बस्ती के पास पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और चींटियों से निवेदन किया, कृपया मुझे थोड़े से खाने के लिए कुछ दे दो। मैं कई दिनों से भूखा हूं और बहुत ठंड लग रही है। चींटियों ने उसे देखा और याद आया कि यही वही टिड्डा है जो कुछ समय पहले उनका मजाक उड़ा रहा था। एक चींटी ने कहा, अब क्या हुआ टिड्डा? जब हम मेहनत कर रहे थे तुम हमारा मजाक उड़ा रहे थे। अब जब समय कठिन आया तो तुम्हें हमारी याद आई। सर्दी खत्म होते ही टिड्डा वादा निभाने के लिए चींटियों के साथ काम करने लगा। वह अब आलस्य छोड़कर मेहनती बन गया। वह जान गया था कि समय हर किसी का इंतजार नहीं करता और केवल वही लोग सफल होते हैं जो समय का सही उपयोग करते हैं। अब वह न सिर्फ खुद मेहनत करता था, बल्कि औरों को भी प्रेरित करता कि आज का काम कल पर मत टालो। आने वाले समय के लिए आज ही तैयारी करो। यह कहानी हमें सिखाती है कि समय बहुत मूल्यवान होता है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए।